आगामी चुनाव को लेकर आज हम लोगों ने सभी अधिकारियों की बैठक बुलाई है। जो भी अधिकारी चुनाव से रिलेटेड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, चाहे वो पुलिस के पदाधिकारी हो चाहे सिविल पदाधिकारी हो, इसमें बीडीओ, सीओ, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सेशन हाउस ऑफिसर्स और सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर, तो सभी लेवल की मीटिंग्स बुलाई गई हैं। उसमें चुनाव की तैयारियां जो हैं उसकी समीक्षा करेंगे हम लोग, और साथ ही साथ जो 1 जून को चुनाव होना है उसके पहले जहां जहां हम लोगों को एमएफ इंश्योर करना है, सिक्योरिटी वोटर्स का और स्वीप रिलेटेड जो कैंपेन चल रहा है उसका भी हम लोग अद्यतन स्थिति से अवगत कराएंगे। किस तरह की तैयारियां हैं सर प्रशासनिक गतिविधियों? प्रशासनिक गतिविधि पर हम लोग बेसिकली पहले फोकस कर रहे हैं कि सुरक्षात्मक दृष्टि से बूथ हर तरह से सुरक्षित हो, लोगों में किसी तरह का भय का वातावरण नहीं हो, भय रहित वातावरण हो और वो लोग निर्भीक होकर बूथ पर जाएं और वोट करें, अपने मताधिकार का प्रयोग करें। उसके लिए हम लोगों ने हर बूथ को 3 क्राइटेरिया में बांटा है, एक क्रिटिकल, एक सुपर सेंसिटिव और एक सेंसिटिव। इसके अलावा जो बूथ हैं वो जनरल है। इसी तरह से इसका वल्नरेबिलिटी का पैमाना है जिस पर हम लोग फोर्सेस डिप्लॉय करेंगे। जो क्रिटिकल है वो थ्रेट के परसेप्शन से सबसे ज़्यादा वो है, क्रिटिकल है, संवेदनशील है, तो उसमें हाईएस्ट लेवल का सिक्योरिटी हम लोग प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा हम लोगों ने आज सभी जो सीईओ और एसएचओ हैं इसको बुलाया है, जिसमें इन कारणों से वो बूथ क्रिटिकल है उस पर भी विचार किया जाएगा और जिन जिन लोगों के कारण वो बूथ वल्नरेबिलिटी के पैमाने में आता है उनके खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। कितने सीसीटीवी बूथों की चिन्हित किया गया है? इसका अद्यतन स्थिति हम लोग आपको इस मीटिंग के बाद अवगत कराएंगे, क्योंकि हम लोग उसको थोड़ा उसमें संशोधन कर रहे हैं। क्रिटिकलिटी जो है बूथ का वो लोगों के कारण तय होता है, तो उसमें हम लोगों को कुछ और नाम भी प्राप्त हुए हैं और कई जगह से हमको नाम डिलीट भी करना है। इसके कारण हमारी संख्या अभी संशोधित होगी। अभी तक आचार संहिता कितने मामले दर्ज हुए? आचार संहिता के अभी तक 7 प्राथमिकी दानापुर विधानसभा संबंधित दर्ज की गई है और अनुमंडल वाइज हमारा अलग डेटा है। कल ही हम लोगों ने एक मनेर में और एक शाहपुर थाना में 2 प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया गया। कितने लोगों पे हुआ है? वह राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी जो थे उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा जुलूस निकाला जा रहा था, तो आयोजकों पर प्राथमिकी दर्ज की गई। अच्छा, शाहपुर में आयोजक द्वारा परमिशन नहीं हुई थी? हाँ, तो उसमें बिना अनुमति के जुलूस निकालने के कारण ही प्राथमिकी दर्ज की गई। सर, परसेंटेज बढ़ाने के लिए मतदाता क्या है? परसेंटेज बढ़ाने के लिए देखिए, सबसे पहले होता है कि जो ई रोल है, जो मतदाता सूची है, उसका शुद्धिकरण किया जाना सबसे आवश्यक है। इसके लिए हम लोगों ने स्पेशल समरी रिवीजन जो एसएसआर का एक्टिविटी चला था, उसमें वैसे लोगों का नाम डिलीट किया था जो उन एरियाज में नहीं रहते हैं या कहीं और के वोटर हो गए हैं, और जो लोग इस विधानसभा में आना चाहते हैं और कहीं और अभी वो लोग रहते हैं, तो वैसे वोटर्स का शिफ्टिंग का भी कार्य काफ़ी तेज़ी से किया गया था। तो पिछली लोकसभा चुनाव के उससे अगर हम लोग दृष्टि डालें कंपैरिजन में, तो इस बार वोटर आईडी कार्ड जो है, वोटर रोल जो है वो काफ़ी शुद्ध है। और दूसरा है कि जो लोग वोटर हैं और वोट देने नहीं आते हैं, उनको घरों से निकालने के लिए, उनको प्रेरित करने के लिए हर तरह से जिला प्रशासन द्वारा इसमें स्वीप की गतिविधियाँ की जा रही हैं। उसमें सबसे मुख्यतः है कि नोक द डोर कैंपेन था, जिसमें प्रशासन के सभी पदाधिकारी जो न्यूनतम स्तर पे होते हैं, जैसे कि पंचायत स्तर पे होते हैं, विकास मित्र हैं, आंगनबाड़ी की सेविका सहायिका हैं, ग्राम पंचायत सचिव है, राजस्व कर्मचारी है और जो टोला सेवक हैं, सभी लोगों को हमने इसमें इन्वॉल्व किया था। सभी लोग घर घर गए, हर घर से लोगों से इन्फॉर्मेशन भी लिया, उन्हें बताया और उनसे शपथ पत्र भी हस्ताक्षरित करवाया है कि वो लोग वोट देने आएंगे। इसके अलावा विद्यालयों द्वारा भी कई सारी स्वीप की गतिविधि की जा रही है। इसमें छात्र छात्राएं जो हैं वो अपने जो अभिभावक हैं उनसे या अपील के माध्यम से, लेटर के माध्यम से अपील करते हैं कि आप वोट देने जाएं। सेल्फी एट बूथ कैंपेन है या स्याही वाली सेल्फी कैंपेन है, ऐसे कई अलग अलग जो कैंपेन्स चलाए गए हैं। बड़े लेवल पे हम लोगों ने, जैसे खगोल में भी एक आईपीएल फैन पार्क का आयोजन किया गया था, उसमें भी हम लोगों ने लोगों से इसमें ओथ दिलवाया था कि वो लोग वोट देने अवश्य आएंगे। तो हर तरह से हम लोगों की तैयारी है। इसके अलावा सुरक्षात्मक दृष्टि से हम लोगों ने फ्लाइंग स्क्वाड और स्टैटिक सर्विलांस टीम का भी गठन किया गया है। दानापुर अनुमंडल में टोटल 9 जो है स्टैटिक सर्विलांस टीम है। 3 दानापुर विधानसभा का है, 3 मरेन विधानसभा का है और 7 है टोटल नौबतपुर जो ब्लॉक है। सर, जो बूथ स्तर पे जो लोग कुछ माहौल बनाने का काम करते हैं, वैसा सामाजिक तत्वों के लोग जो होते हैं सर, उसके लिए क्या तैयारी? उसके लिए पहले ही ट्रबल मेकर्स को चिन्हित किया गया है। ट्रबल मेकर हर बूथ का अलग अलग लोगों की सूची है, जो पूर्व में जिन लोगों ने कहीं किसी तरह से मतदान में व्यवधान उत्पन्न किया है या पिछले लोकसभा चुनाव से लेकर अभी तक इन 5 सालों में जिनका नाम कहीं भी किसी अपराध में या प्राथमिकी में या जो अप्राथमिकी में कहीं उनका नाम आया है, तो उनको हम लोगों ने इसमें चिन्हित किया है। और अगर जो बूथ ज़्यादा संवेदनशील है उसको क्रिटिकल पैमाने पर रखकर उसमें सीएपीएफ की फोर्सेस को भी डिप्लॉय किया जाएगा। आपने स्कूल में रिएक्शन कर दिया था क्या? आज जो प्रेक्षक महोदया थी उनके द्वारा हमारे विधानसभा लोकसभा क्षेत्र के जो अंतर्गत जो हमारे बूथ पड़ते हैं
उसमें कुछ बूथ का निरीक्षण किया गया और जो अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ हैं और सुरक्षात्मक दृष्टि से उसका अंकेक्षण किया गया। तो उसी लिए हम लोग वहाँ पर अभी निरीक्षण करने गए थे। सर दानापुर में बीएस कॉलेज भी आप लोग निरीक्षण किए थे, क्या उसका है? बीएस कॉलेज यहाँ का पोलिंग पार्टी डिस्पैच का सेंटर है, तो इसलिए वो ज़्यादा संवेदनशील हो जाता है। वहीं से ईवीएम हम लोग डिस्पैच करेंगे पोलिंग पार्टीज को देकर, और मनेर विधानसभा का भी वहीं से डिस्पैच होगा। तो इसीलिए उसकी तैयारियों के लिए हम लोग हर 2 या 3 दिन में हम लोग वहाँ पर विजिट करते हैं, तैयारियों का जायजा लेते हैं, और जो उसमें सुधार के कुछ बिंदु हैं उस पर हम लोग दिशा निर्देश भी देते हैं। जिनका वोटर कार्ड नहीं बना तो मतदान कैसे करें? देखिए, इसके लिए SSR जो एक्टिविटी चलाई गई थी तब से भी हम लोगों ने काफ़ी लोगों से अपील किया है, और घर घर हमारे BLO भी गए हैं, प्रशासन के स्तर से पदाधिकारी भी गए हैं। तो इसमें जिन लोगों ने अभी तक आवेदन दे दिया है, जिन लोगों ने एप्लीकेशन दे दिया है, उसका 4 तारीख लास्ट डेट था। 4 तारीख तक जो इरोल अपडेट हुआ है वो लोग वोट दे पाएंगे। अन्यथा हम लोग उन लोगों से अपील करेंगे कि आप लोग अप्लाई करिए, लेकिन वो चुनाव के बाद ही हम उसमें आपका एनरोलमेंट के बाद एनरोलमेंट के बाद ही दे पाएंगे आप। सर 85 के ऊपर के जो वोटर हैं उनको जो चलने में असमर्थ बूथ तक नहीं जा सकते, उसके लिए क्या व्यवस्था है? 85 प्लस और पर्सन विद डिसेबिलिटी दोनों लोगों के लिए पोस्टल बैलेट का प्रावधान है। इसमें हमारे दानापुर विधानसभा में टोटल 78 वोटर्स हैं जिसको ये सुविधा दी जाएगी। उन लोगों ने अपना एफिडेविट और हस्ताक्षर करके प्रतिवेदन भी दिया। अच्छा, बूथ पे जाने के लिए गाड़ी से लोग जा सकते हैं क्या इसका? जी बिल्कुल जा सकते हैं, इसमें कोई रोक नहीं। तो अपनी बूथ के बाहर उन लोगों को गाड़ी खड़ा करना पड़ेगा और कैंपस में से फिर पैदल जाएगा। सर आदर्श मतदान केंद्र अभी बनाए? वो चिन्हित होगा तो आपको अवगत करा दिया जाएगा इससे। थैंक यू। अच्छा, प्रत्याशी जो कैंपेन कर रहे हैं 144 लागू है, तो कितने लोगों के साथ कैंपेन कर सकते हैं, क्या इसका रूल है? नहीं, अगर अनुमति लेते हैं वो एक निश्चित संख्या में वो लोग तो अपना- प्रतिदिन घूम ही रहे हैं कहीं ना कहीं किसी मोहल्ले या टोले में घूमते, वैसे ही लोगों को चिन्हित करके प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही है। जैसा हमने आपको बताया कि कल ही 2 प्राथमिकी दर्ज हुई है। तो अगर कोई ऐसा प्रत्याशी है जो बिना अनुमति के कोई ऐसा जुलूस रैली निकालता है, हमको कहीं से भी यदि सूचना मिलती है तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई होगी। किसी तरह का कोई कोताही नहीं बरती। जो प्रचार रथ वो लोग लेके घूम रहे हैं उसका तो हम लोगों ने कई लोगों को यहाँ से कई प्रत्याशियों को एक प्रत्याशी को कई जगह रैली करने का भी हम लोगों ने परमिशन दिया है। तो जिन लोगों के पास परमिशन है वो डेफिनेटली रैली निकाल सकते हैं निर्भीक होकर। जिनके पास परमिशन नहीं है उनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे सूचना प्राप्त। नहीं, बेसिकली प्रचार रथ को लेकर डिफाइन कर दीजिए, प्रचार रथ जो लेके घूम रहे हैं। उसमें रैली का ही फॉर्मेट है, वो जुलूस के लिए ही वो लोग परमिशन लेते हैं। उसमें बताते हैं कि हमारे साथ इतनी भीड़ होगी, इतने डीजे का हम लोग इस्तेमाल करेंगे और जो गाड़ी होगी उस पर इतने लोग होंगे। तो विधिवत उसमें पूरा कई बिंदुओं पर परमिशन दी जाती है।